मजदूरों के कार्ड जो बनते हैं, ऐसे 28.28 करोड़ श्रम कार्ड अभी तक जारी हो चुके हैं। अगर कोई मजदूर जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करता है, एक्सीडेंट हो जाए, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए, भगवान ना करे मृत्यु हो जाए, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसको तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से इस श्रम कार्ड योजना के अंदर है। मजदूर को काम करते वक्त, जाते वक्त सड़क पर, साइकिल पर, पैदल, घटना घटते वक्त अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इलाज के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था ई श्रम कार्ड के अंदर व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने व्यवस्था की है। हर घर नल से जल, माताओं के सम्मान के लिए हर घर 10 करोड़ परिवारों में यह काम हो चुका है। 3.25 करोड़ ऐसे गरीब लोग जो पूरे जीवन में, हर व्यक्ति का सपना होता है मेरे एक अच्छा मकान बने, पूरा जीवन लगा देता है, फिर भी वो 50-70 साल की आजादी में, 65 साल की में नहीं घर बना पाए थे। ऐसे 3.25 करोड़ लोगों को मकान देने का काम अब तक सरकार कर चुकी है। पोषण अभियान के तहत 12.27 लाख आंगनवाड़ी हमारे देश में सेविकाओं के माध्यम से हमने ये सारे कार्यक्रम इन 15 दिनों में किए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। मेडिकल के क्षेत्र में 2016 में भारत ने निर्णय लिया कि अब नीट का एग्जाम जो जिस भाषा में अपनी यूज करता है, मातृभाषा, उसी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। वो आसामी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, ये उनको छूट देने का काम किया है। नई शिक्षा नीति के अंदर 3 साल तक जो 12 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यूं तो लोगों को एजुकेशन 2009 से ही 10 से ही फ्री मिल रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री नौटंकी करते रहते हैं मैं दिल्ली में फ्री एजुकेशन दे रहा हूं। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पूरे देश में सबको अधिकार है 12वीं तक शिक्षा फ्री लेने का। उसी को बदलकर 6ठी कक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। 3 साल के प्री स्कूल, 5वीं कक्षा तक छात्र अपनी भाषा में वो पढ़ाई कर सकते हैं। पहले 10+2 होता था, अब 5+3+3+4 के पैटर्न को स्कूलों में लागू किया गया। कोरोना में किस प्रकार से 80 करोड़ परिवारों को अनाज निःशुल्क देकर उनकी टेंशन खत्म कर दी, रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार को भूखा ना सोना पड़ेगा। यह व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। इस भोजन अनाज को अब और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी। हमें हृदय की गहराइयों से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं। 1500 ऐसे कानून जिनके कारण से डेवलपमेंट के कामों में अड़चन आती थी। जो रसूखदार लोग होते थे वो तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके अपने काम करा लेते थे कानून को धक्का बताकर, लेकिन जो शरीफ लोग, गरीब लोग, जैसे अटेस्टिंग का काम होता था, नेताओं के लंबी लंबी लाइनें लगती थी, उनसे छुटकारा दिलाया। इसी प्रकार से ऐसे 1500 कानून कि अब लोगों को गुमराह ना किया जाए ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, और उनको कानून बदलकर उनको इजी करने का काम किया है। इसी श्रेणी में उन 17 तारीख को माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। पहले दिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर 3 सरकारी अस्पताल हैं, 1200 बेड के अस्पताल हैं। वो टीबी हॉस्पिटल 650 बेड, ईएसआई हॉस्पिटल 400 बेड, आयुर्विज्ञान के हॉस्पिटल है आयुष्मान आयुष की हमारे बदरपुर में 900 ऐसे पेशेंट को उस दिन फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करके उनको सम्मानित करने का काम किया। उसी दिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से ईएसआई अस्पताल के वहां जो तीमारदार होते हैं मरीजों के, ईएसआई अस्पताल में गरीब लोग इलाज कराते हैं, उन तीमारदारों के लिए लंच डेली प्रोवाइड निःशुल्क किया जाता है। वो गरीब आदमी अपने तीमारदार पेशेंट के पास है, रोटी उसकी कौन लेकर आएगा, उसको ड्यूटी छोड़नी पड़ेगी दूसरे व्यक्ति को, वो सेवा बस्ती में रहता है, कच्ची कॉलोनी में रहता है, तो उनको रोज निःशुल्क ऐसे 200 से 250 तीमारदारों को रोज भोजन की व्यवस्था वहां पर उस दिन के बाद से प्रारंभ कर दी। और वो भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली के कार्यकर्ताओं के सहयोग से अब हमेशा के लिए यूं ही चलती रहेगी वहां पर ईएसआई हॉस्पिटल के सामने। इसी प्रकार से 10 विधानसभाओं के अंदर हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच केंद्र का आयोजन किया गया था, और जिसमें लगभग 1638 लोगों ने उसका लाभ उठाया, निःशुल्क जांच अपने स्वास्थ्य का कराने का काम किया है। इसी प्रकार से 18 तारीख को 248 नौजवानों के माध्यम से 2 कैंप लगाकर रक्तदान केंद्र हमने 18 तारीख को किया। 19 तारीख को वही पोषण अभियान, जैसे मैंने कहा, हर वार्ड के अंदर, दक्षिणी दिल्ली के अंदर 39 वार्ड है, नए परिसर में 37 हो गए। हर वार्ड के अंदर पोषण अभियान का कैंप चलाकर जो बच्चे कुपोषित थे उनको न्यूट्रिशन के पैकेट्स इनकी मान्यता प्राप्त कराए हुए वहां के डॉक्टर संजय जी से सलाह लेकर वो पैकेट दिए गए, और जो बच्चा पोषित था, स्वस्थ था, उसकी मां को प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आए हुए एक प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट के रूप में उन्होंने बच्चे की अच्छी प्रकार से चिंता की है। ऐसे हमारे क्षेत्र में 3738 परिवारों को, बच्चों को
पोषण किट और प्रशस्ति पत्र देने का काम सभी वार्डों में हुआ है। बूस्टर डोज, जो बूस्टर डोज पूरे पार्लियामेंट में लग रही है, हमारी पार्लियामेंट में 30 सेंटरों पर बूस्टर डोज लगती है। 8 सेंटर और नए बनवाए गए इस दिन के लिए डीएम के माध्यम से, और हमारे कार्यकर्ता हर बूस्टर डोज सेंटर के ऊपर गए, जहां पर 26 स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके लिए जलपान की व्यवस्था की, लोगों को घरों से गाड़ियों में ऑटो में बिठा कर लाए बुजुर्गों को, और उनको बूस्टर डोज लगवाने का काम निश्चित रूप में किया है। 21 तारीख को जो हमारी विधवा बहनें स्कूलों में गरीब जिनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल के अंदर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, उनके जो 10वीं से 12वीं तक बच्चा पढ़ता है उसको 11,000 रुपए, और जो बच्चा 10वीं तक पढ़ता है उसको 5100 रुपए की छात्रवृत्ति देकर ऐसे लोकसभा के अंदर 1370 परिवारों को छात्रवृत्ति 5100 और 11,000 रुपए की डिस्ट्रीब्यूट की गई। 252 उसी सेम डे, और बाकी उससे पहले बाकी दिनों में ये छात्रवृत्ति के काम करते रहेंगे लगातार। इसके बाद 22 तारीख को सामाजिक समरसता संस्कृति, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, तमिल, उड़िया, पूर्वांचल, हर समाज के लोग दिल्ली में आकर रहते हैं। उनको ये एहसास हो कि दिल्ली मेरी राजधानी है, दिल्ली में रहने वाले लोग मेरे परिवार के लोग हैं। उन सबकी ऐसे प्रबुद्ध एनजीओ टाइप और जो लोग की सूची बनाकर 5 पहली जो हर विधानसभा में ऐसे प्रांत के लोग थे, उन सबको उन्हीं के, अगर पूर्वांचल के लोग जाता है तो लिट्टी चौका बना, साउथ के लोग हैं तो डोसा इडली की व्यवस्था हुई, उत्तराखंड के लोग हैं तो छोले चावल की, उसी प्रकार के व्यंजन और उसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का आयोजन हुआ दोनों जिलों के अंदर, अलग अलग दोनों जिलों में 22 तारीख को। और उनके उन्हीं प्रकार के व्यंजनों से आत्मीयता हमारे बीच में प्रेम बढ़े आपस में, जो आजकल देश का माहौल खराब करने की कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं, एक धर्म और जाति विशेष के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री भी, सीएम उनकी मदद करते रहते, तो आपको जानकारी होगी। इसी प्रकार से 24 तारीख को, 22 और 23 को दोनों जिले में ये चला। 24 तारीख को दिव्यांग जो हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र के हैं, उनको हमने सोशल मीडिया पर डालकर कार्यकर्ताओं ने ऐसी सूची बनाई। 142 लोग वहां पर चेकअप कराने के लिए आए, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से डॉक्टर्स आए और उनको उनके सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट देने का काम, किसी को ट्राईसाइकिल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ऐसे 84 लोग वहां पर उनके सर्टिफिकेट के अनुसार तय हुए, जिनको उन दिव्यांगों को ये सेवा करने का काम हुआ है। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मन की बात का, प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम था, और हमारे फाउंडर मेंबर जो थे, संगठन महामंत्री थे उस टाइम 1952 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारी पार्टी जब बनी थी, उनका जन्मदिन था। उनकी जयंती पर 10:30 बजे से लेकर सभी विधानसभाओं में ईडी लगाकर और इलाके के ऐसे प्रबुद्ध समाज सेवी लोग, उनको 200 से 250 लोग बैठाकर पहले 10:30 बजे से और 11 बजे तक उन सब लोगों को संबोधित करके बताया भाजपा का आचार विचार, दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, अंतिम व्यक्ति का उदय, इसकी नींव कहां कब रखी गई, ये जानकारी दी। और 11 बजे के बाद देश के प्रधानमंत्री जी के मन की बात, जो देशवासियों के मन की बात होती है, उस कार्यक्रम को लोगों को सुनवाया गया। 26 तारीख को इसी प्रकार से एडवोकेट्स, टीचर, प्रोफेसर और अपने समाज में कीबोर्डर, समाज के सम्मानित लोग, उन लोगों को सबको वर्चुअली 10 की 10 विधानसभाओं में बैठाकर उनको चाय जलपान की व्यवस्था कराई गई, और मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी वर्चुअल देने का काम किया, जिससे वो कुछ योजनाओं से अगर लोग झूठ जाते हैं, जानकारी नहीं होती, इतनी सारी योजनाओं की मैंने जानकारी दी है, तो उन लोगों को सबकी जानकारी दी गई कि अपनी गली मोहल्ले में वो लोगों की सेवा के लिए उनको कहें कि पोषण अभियान से कहां, मात्र वंदना शक्ति से कहां हमें लाभ मिल सकता है। 27 तारीख को हमने हमारे हर वार्ड के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया। तालाब, क्रीड़ा स्थल, मैदान, खाली प्लॉट पे गंद पड़ी हुई है कहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबने हर वार्ड के अंदर 20 से 40 कार्यकर्ता और 2 घंटे सुबह 9 बजे से लेकर और 11:30 बजे तक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करके उस स्पॉट को साफ करके पहली और बाद की फोटो डालकर क्षेत्र के लोगों को संदेश दिया सेवा से। नेक्स्ट डे 28 तारीख को उसी स्थान पर हर वार्ड के अंदर 50-50 पेड़ लगाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से दक्षिणी दिल्ली में हर वार्ड में हुआ है।